जिस पे बातचीत की गई है? देखिए, शिकायतें तो कुछ नहीं थी, बस बेसिक जो फाउंडेशनल इश्यूज़ हैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को लेके, उसके बारे में चर्चा करी थी। तो चर्चा में ये देखने में आया कि कुछ यहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं जो इस ग्रीन बेल्ट का भरपूर प्रयोग करते हैं, तो उनकी कुछ डिमांड है। उन डिमांड को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में। उसमें मुख्य तौर पे जो डिमांड है कि भाई यहाँ पे जो एंट्री गेट है वो एक अच्छे से बने, हमारे जो ट्रैक्स बने हैं इनका देख रेख अच्छे से हो। ओपन जिम तो यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं करनाल स्मार्ट सिटी के द्वारा, तो उनकी भी सुरक्षा हेतु जैसे होम गार्ड की नियुक्ति हो गई, उसके लिए हम सारी बातचीत एसपी साहब से करेंगे। और कुछ बेसिक इश्यूज़ जैसे कि भाई जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जो भर जाता है, उसके लिए जो रेन वाटर स्ट्रक्चर जो बनाए हैं तो प्रॉपरली फंक्शन होने चाहिए। तो इसके लिए जो सारे हमारे जो अधिकारीगण थे उन सबको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो इस चीज़ को हम टाइमली करवाएंगे। सर, डीटीपी करनाल ने जिस तरह से कार्रवाई की है, पिछले 3-4 दिन में गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, सीएम साहब का मीडिया के कैमरे पे बयान था कि मकान की छत किसी की नहीं गिराई जाएगी, अगर कोई नौबत आती है तो सील किया जाएगा। इस तरह से डर का माहौल, ये कहना डीटीपी द्वारा कि मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि लोग मुझे देखकर भागेंगे, मैं लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दूंगा, क्या आप समझ रहे हैं कि डीटीपी ये जो कुछ कह रहे हैं सीएम सिटी में क्या हालात बन रहे हैं? दहशत वर्ड का यूज़ किया गया है। नहीं, देखिए, इसमें मैं तो बस इतना सा बोलूँगा कि डीटीपी ने जो भी कार्रवाई करी है वो एज़ पर रूल्स करी है, और इसमें जो भी अगर किसी को क्षति पहुंची है उनके एक्शन से, तो हम अपने ऑफिस में ही बैठे हैं, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकते हैं। उनका जो भी समाधान होगा उस समाधान को बिल्कुल हो रही है, इंतकाल हो रहा है, एनडीसी सर्टिफिकेट हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर गिराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लूपहोल है सिस्टम में। मैंने जैसे बताया है कि भाई वो अपने जो जिनके लोगों की कुछ भी डिमांड्स हैं, कुछ अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वो प्लीज़ आके हमें दें, और उसमें जो भी किसी ने कुछ गलत कार्रवाई करी है तो उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आम लोगों में रोष है सर कि और जगह भी कॉलोनियाँ कट रही है, तो शहरों में क्यों नहीं? गरीब लोगों के ही घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी किसी को टारगेट नहीं करा जाता। हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, और रूल ऑफ लॉ में बिल्कुल क्लियर कट ये फंडा रहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हम सभी को एक ही स्केल पे नापते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गरीब के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या अमीर के फेवर में काम कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें कार्रवाई करी जाएगी वो निष्पक्ष तरीके से करी जाएगी। में जो रेजिडेंशियल एरिया सारा कमर्शियल बन गया, जितने हॉस्पिटल बने हैं घरों के अंदर बने, देखते देखते घरों की जगह अस्पताल बन गए। इसलिए बात आ रही है अमीर और गरीब में ये फर्क क्यों? अगर बुलडोजर चलाना है तो उन अस्पतालों पे मॉडल टाउन में बने, जिस जगह से आपकी गाड़ी डेली निकलती है वो पूरे का पूरा कमर्शियल हो गया इलाका, वहाँ पे क्यों नहीं चल रहे सर बुलडोजर? मैंने बोला जैसे कि आप एक बार अपनी रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमारी अफेक्टेड पार्टी है अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, और उस पर जो भी एज पर रूल होगा उस पर कार्रवाई। अभी भी सर पीला पंजा चलेगा या फिर अभी देखा जाएगा? सर पीला पंजा अभी भी चलेगा? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी पीला पंजा चलेगा? बता दीजिए। देखिए, एज पर रूल जो भी काम होएगा वो होएगा, ठीक है। और सर एक करनाल में सर 1-1 लाख रुपए के स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, आपको लगता है सर कि 1 लाख रुपए में स्पीड ब्रेकर बन सकता है? मेरे को एस्टिमेट चेक करना पड़ेगा। देखो, सारी बातें हम ऐसे नहीं कर सकते। आपकी कोई स्पेसिफिक इश्यूज है तो आप मेरे को बताएं प्लीज, तो उसको वी कैन ऑलवेज इंक्वायर इनटू द मैटर। सर 1 लाख रुपए